यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और लागत 90 रुपए है तो बिक्री मूल्य क्या है? लागत का मतलब कितना है? क्या होता है लागत का मतलब? जितना हमने पैसा लगाया, यानी कि ये हमारे लिए एक तरीके से क्रय मूल्य है। हमने इतना पैसा लगाया, अच्छा क्रय मूल्य है यानी कि हमारे लिए सीपी है 90 रुपए। हमने कोई भी चीज 90 रुपए में खरीदी लेकिन हानि पर बेची है, कितने? 5% की हानि पर, ये लॉस परसेंट है। और विक्रय मूल्य यानी कि एसआई एसपी पूछ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब ये बताइए कि इसी पर हमने हानि की होगी, प्रॉफिट भी करते तो इसी पर करके हम बता देते। 5% की हानि की यानी कितने पर बेचा होगा? 95 पर बेचा होगा ना, और 100, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 100 है। हमेशा सीपी की वैल्यू तो 100% होती ही होती है। अगर हमने घाटे में बेचा है तो 100 से घटा के ऊपर लिख देंगे, अगर फायदे में बेचा है तो जोड़ के। अब 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए या फिर सीधे गुणा करके लिख दीजिए और फिर पॉइंट लगा दीजिए एक पर। 9 पंजे 45, 4 9 9 81, 4 85, और यहाँ 85 रुपए 50 पैसे में बेचा होगा। ये घाटे में बेचा है ना? समझ में आ गई? अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए, एक आदमी एक कार को 1,35,000 रुपए में खरीदा और मरम्मत कराने में उसे 25,000 और खर्च हो गए, ठीक है। तो इस पर उसने 10% हानि पर बेचा हो तो उसे कितना रुपए का लाभ, मतलब कितने रुपए में उसने बेचा होगा, ये पूछा गया। यहाँ पर बेचा कितने रुपए में? 10% हानि पर बेचा है। अच्छा ये बताइए टोटल खर्चा उसका सीपी कितना है? टोटल खर्चा है, ये याद रखिएगा कि जितने में खरीद के लाया वो तो है ही, प्लस उसमें उसने ओवर ड्यू कितना दिया, ओवर पैसा कितना दिया, या खर्चा मरम्मत कराने में कितना लगा, ये सब सीपी में है, क्योंकि उसका पैसा तो बेसिकली खर्च हुआ है ना। तो ये सब माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, ठीक है। तो सब जोड़ कर लिखेंगे। 1,35,000 का तो कार पड़ गया, उसको 25,000 खर्चा हो गया मरम्मत में, तो टोटल सीपी कितना हुआ, खर्च कितना हुआ उसका? 10, 6, 1,60,000 रुपए, ठीक। 1,60,000 रुपए सीपी हुआ उसका, क्रय मूल्य मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पैसा वही खर्च कर रहा है। और इस पर उसने 10% हानि पर बेच दिया, निकाल दिया गाड़ी को, तो एसपी हम निकाल लेंगे भाई। हमारा 10% हानि हुआ किस पर? सीपी पर 1,60,000, और 10% हानि यानी 90%। 2 0 से 2 0 कट गया, 16 9 144, ठीक है। और लगा दीजिए 0, 2 0 वहां, 1 0 ये, 1 2 3, हाँ 1,44,000 रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है। 16,000 में खरीद के लाया था, 1,60,000 में खरीद के लाया था और 1,44,000 में बेच दिया 10% की हानि पर। इस तरीके से निकालते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, आप सीधे 10% की हानि यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर जी 10% क्यों नहीं कर रहे? आप 10% निकाल लो, लेकिन फिर बाद में जो वैल्यू आएगी उसे आपको 1,60,000 में से घटाना पड़ेगा। देखिए आपको मैं समझा देता हूँ कैसे करना हो। 1,60,000 का आप 10% निकाल लो, आपको नहीं समझ में आता तो ये हो गया इतना, है ना, 16,000 रुपए। अब 1,60,000 में 16,000 रुपए घटाइए, देखिए कितना आता है। 10 में से 6 गया 4, 9 चाहिए ना, 5 5 में से गया 4, 1,44,000। देखिए सेम चीज आएगी, आपको बाद में उसमें करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, आएगा सेम ही, कोई उसमें अंतर नहीं है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखिए, तो लिखा है किसी विक्रेता को 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम से चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, इसमें दोनों बात बोल दिया है कि हानि भी होती है और लाभ प्राप्त करना है हमें 10%, ठीक है। 25% की हानि होती है और 10% का लाभ प्राप्त होना है। अच्छा मैं ना दो तरीके से बताऊंगा, एक तरीका भी बताऊंगा नॉर्मल जो मैं हमेशा बताता हूं कि सोचने का तरीका, ठीक है। ट्रिक तो नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन सोचने का। पहले तो हम इसे बेसिक पे लगाएंगे। अच्छा 7.5 रुपए में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, यानी ये भी बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, घाटा हो रहा है।
अच्छा, हमारा सीपी कितना होना चाहिए हमें पता नहीं है, पहले तो हम सीपी पता कर लेंगे। एक्स मान लेते हैं सीपी, इसी को 25% की हानि पे बेच रहा है, तो 25% की हानि पर बेच रहा है यानी 75% पे बेच रहा होगा, और वो कितने में बेच रहा है, 7.5 रुपए में बेच रहा है। तो पहले तो हम ये पता कर लेंगे कि हमारा सीपी कितना है, तब तो हम पता कर पाएंगे कि भाई 10% लाभ में भी तो बेचना है। तो एक्स मान लिया सीपी और 25% का घाटा, मैंने बताया था घाटा हमेशा 100 होती है कोई वैल्यू सीपी की, तो 25% घाटा कर दिया तो 75 है ना बचा, यानी कि 75 को उसने बेचा है। और 100 ये बता रहा है कि इसका वैल्यू जो है बेसिकली 100 है। तो x बराबर 7.5 बटे 75, ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा और ये ऊपर, तो इसको ध्यान से देखिए, तो इसको गुणा कर देंगे तो 750 हो जाएगा बटे 75। एक पॉइंट है, एक जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक जीरो बगल में लग जाएगा, 75 एकम 75 10, यानी कि उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपए था, उसने कम में बेच दिया था, 10 रुपए था, ठीक है। अब उसे 10% का लाभ कमाना है, तो 10 रुपए पे 10% का लाभ कमाना है, लाभ यानी कि 100 में जोड़ देंगे 110 हो जाएगा, ठीक, यानी कि उसे 11 रुपए में बेचना पड़ेगा। 11 रुपए बेचेगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। ये तो है बेसिक तरीका जो आप हमेशा कर सकते हैं और बहुत आसान है, समझ पा रहे ना। चलिए अब मैं आपको तरीका बताता हूं, नॉर्मल और आसान तरीका। अच्छा ये बताइए, ये जो 7.5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है, ये 25% की हानि हो रही है इस पे ना। अच्छा ध्यान से देखिएगा, तो 7.5 जो वैल्यू है, मैंने एक चीज आपको हमेशा बताता हूं, जिसकी जो वैल्यू परसेंट हो उसको बटे में लिख दो। तो ये 7.5 रुपए की वैल्यू परसेंट क्या है, 25 घाटा यानी 75, यही ना वैल्यू है, 7.5 की वैल्यू यही है। पहले भी मैंने बताया वो 100% क्रय मूल्य होना चाहिए था, लेकिन 25% के घाटे पे बेच रहा है, यानी वो 75% पे बेच रहा है। तो ये हो गया 75 इसके बटे में, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। और हमें अब कहां तक लेकर जाना है, हमें 10% के लाभ पे लेकर जाना है। अगर मैं 100 का जैसे ही यहां गुणा करूंगा तो मुझे सीपी पता चल जाएगी, क्योंकि 100 जो है 100% वो सीपी की वैल्यू होती है, लेकिन मुझे सीधे प्रॉफिट पता करना है और वो 10% ज्यादा पता करना है। तो मैं यहाँ 110 सीधे लिख देता हूं, मैं डाल जाऊंगा सीधे 110 के उस पर, है ना। तो यार अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस जीरो का, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो 110 को 11 गुणे 10 लिख सकता हूं ना, और 7.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 75 गुणे 11 बटे 75 लिख सकता हूं, और इस 75 से 75 कट जाएगा तो 11 रुपए सीधे आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, आपको बस लाभ जितना चाहिए उस चीज को लिखना है, जो इसकी वैल्यू है वो मैंने लिख दी और सीधे आंसर आ गया। उसमें आपको 2 स्टेप करना था, आपको पहले सीपी पता करना था, फिर फायदे पर जाना था। इसमें आपको सीपी पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। अब देखिए ये भी सेम वैसा ही सवाल है इसके पहले वाले जैसा, इसमें हानि दी हुई है और 20% लाभ तक लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको वही तरीका बताता हूं जैसे सोचा जाता है। ध्यान से देखिए, 54 रुपए पे अगर मैं चावल बेच रहा हूं तो मुझे 10% की हानि हो रही है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये 90% के बराबर है ना। 10% की हानि हो रही है, 100 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि 100 तो हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और उसमें ये 10% की हानि पर बेची जा रही है, यानी कि 90% पे ही बेची जा रही होगी, 100 में से घटाएंगे तो। और मुझे अब कितना लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, तो इसे मैं 20% तक लेकर जाऊंगा, यानी 120 तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा। समझिए बात को, सीपी हमारा खड़ा है 100% पे, इस तरफ लॉस है, इस तरफ प्रॉफिट है। अब जैसे ही उसने बोला 10% की घाटा, यानी कि ये 90% हो गया, और बोला 20% का फायदा, यानी कि 120 हो गया, ठीक है। तो हम इस जगह पर ना जाके, इस जंक्शन जो सीपी है हमारा, वहां ना जाके हम यहां से उठा के सीधे यहां जाने की कोशिश करना है।
वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 छंग 54, यानी कि 12 छंग 72 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो वो लाभ कमा लेगा 20% का, ठीक है। एक छोटे से में आंसर आ जाएगा। वैसे बेसिक मैं वो भी बता देता हूं। अच्छा ध्यान से देखिए, 54 रुपए हमारा सीपी हमें पता नहीं है, पहले सीपी हम मान लेंगे एक्स पे वो 10% के घाटे पे बेच रहा है, यानी कि 10% गिरा देंगे तो यानी कि 90% के उस पर बेच रहा है, 90% की वैल्यू पे, और वो 54 रुपए के बराबर है। ये कट जाएगा तो 54/9 गुणे 10 हो जाएगा, 9 छंग 54, यानी कि 60 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया। हमारे चावल का क्रय मूल्य 60 रुपए हो गया। अब हमें लेकिन फायदा कमाना है 20%, तो सीपी में हम फायदा करते हैं ना 120/100, 20 रुपए 20% का फायदा कर ले रहे हैं। सीपी हमारा है 60 गुणे 120/100, 0 से 0 कट गया, 12 छंग 72 आ गया भाई। आप चाहे वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, समझदारी के ऊपर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपए की 4 की दर से बेच दिया। अच्छा ये बताइए कि जब भी आपको पता करना होता है कि एक कितने का है तो आप ऊपर क्या रखते हैं, मतलब कि क्या सोचते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आपने 10 पेंसिल 50 रुपए में खरीदी, तो आप एक पेंसिल का दाम क्या बताएंगे? 5 रुपए। लेकिन आप ये सोचने की कोशिश करिए कि आपने 5 रुपए बताया कैसे। 50 रुपए में 10 रुपए 10 पेंसिल का भाग दिया, यानी कि रुपए हमेशा ऊपर होता है और बटे करते हैं हम प्रोडक्ट को, ठीक है। इसका यहाँ यूज आएगा। 4 रुपए की दर से 6 पेंसिल खरीदी, यानी रुपए हमेशा ऊपर होगा और प्रोडक्ट नीचे, यानी ये एक पेंसिल का दाम हो गया। हम इसमें गुणा गणित में नहीं फंसेंगे, हम नॉर्मल तरीके से करेंगे और देखिएगा आंसर आ जाएगा। ये खरीदा है, सीपी है, खरीदा, और हमारा एसपी क्या है भाई? 6 रुपए की दर से 4 का बेचा, ये हमारा एसपी है। हम इसे चाहे तो भाग कर ले, लेकिन क्या जरूरत है, हम सीधे करेंगे। हमारा प्रॉफिट एसपी बाई सीपी इंटू 100, सीधे करूंगा मैं। आप कहेंगे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल के कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं सीधे करो, एकदम सीधे करो, देखो आंसर आ जाएगा जो आएगा। अच्छा हमने एसपी ले लिया है, पक्का इसमें सीपी इंक्लूड होगा और प्रॉफिट इंक्लूड होगा, यही ना भाई। सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी, सेलिंग प्राइस। हमने एसपी डायरेक्ट ले लिया तो इसमें प्रॉफिट मतलब मेरा सीपी भी है, तो मैं सीपी की वैल्यू 100% होती है, मैं बाद में 100% घटा दूंगा जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है। एसपी हमारा क्या है? 6/4, सीपी क्या है? 4/6 गुणे 100। जब भी बटे वाले सवाल आए इस तरीके से लगाइए, देखिए फटाक से आंसर आ जाएगा, नहीं तो वैसे पॉइंट करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। 6/4 गुणे, आप जानते हैं ना ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये इस तरीके से होता है, तो 6/4 गुणे 100, ठीक है। तो ये हो गया 6 × 4 = 36, 4 × 16 गुणे 100। 4 से काटिए, 4 × 16, 4 × 9 = 36, 4 × 4 = 25, 25 नवा होता है 225, 225%। लेकिन अब आप यहां पर एक चीज याद रखिएगा, मैंने एसपी लिया था, एसपी में मैंने पहले ही बोला है कि सीपी इंक्लूडेड है और सीपी की वैल्यू 100% होती है। यहाँ पे प्रॉफिट प्लस सीपी की वैल्यू लेकर 225% है, लेकिन हमको सिर्फ प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम इसमें सीपी का अपना 100% हटा लेंगे, यानी कि शुद्ध परसेंट का जो लाभ हुआ है प्रॉफिट 125% का हुआ है, ठीक। इसको इस तरीके से लगाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।